नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको फिजिकल इमोशंस कंट्रोल करने का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह इस रूहानी अमल की खैर बरकत से आपका नफ्स और फिजिकल इमोशंस सिर्फ आपके ही कंट्रोल में रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस चैनल पर ऐसे वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं जो कि वक्त की अशद तरीन ज़रूरत बन चुके हैं, और बेशक ये तमाम वज़ाइफ आपकी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेकर आते हैं अगर आप इन वज़ाइफ को इनकी टर्म एंड कंडीशंस पर करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आपको फिजिकल इमोशंस कंट्रोल करने का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। इसलिए हम तमाम तर सुनने वाले अहबाब से तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो अफराद कसरत से इसम या जबारो या मुगनी या अल्लाह की तलावत करते हैं तो अल्लाह की ज़ात इनके नफ्स और फिजिकल इमोशंस को इनके कंट्रोल में कर देते हैं। हत्ता कि नफ्से अमारा, जिस पर इंसान का कंट्रोल नामुमकिन है, वो भी अल्लाह की रहमत से आपके कंट्रोल में आ जाता है। दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियादारी की लज्जत खत्म हो जाती है, नफ्स को तस्कीन और राहत मिलती है, अबादत में दिल लगने लगता है, रिश्तों का तकद्दुस बहाल हो जाता है और नजर और फिक्र में हया पैदा हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अपने नफ्स या फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि हम दुनियादारी में गुम होकर ऐसी राहों के मुसाफिर बनते जा रहे हैं जिसकी कोई भी मंजिल नहीं होती। यानी अपने ईमान की हिफाजत करना इस दौर में सबसे मुश्किल काम है। इसलिए आपने ये मुश्किल तरीन अमल दर्जा झैल तरतीब पर करना है। नंबर 1, फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करने का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपके हालात हद से ज्यादा खराब हैं या आपको हर वक्त यही मसला दरपेश रहता है, तब आपने 2 अदद नक्श नादेली लाजमी तहरीर करने हैं। यह नक्श मुबारक क्यों जरूरी हैं, इसकी मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, फिजिकल इमोशंस कंट्रोल करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन किराम, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिन पर अमल करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक मरीज के लिए ऑक्सीजन का होना। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर ही लोग वज़ाइफ को बिला मशरूत करते हैं या फिर बदजन होकर वज़ाइफ को किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को वज़ाइफ से जल्द फैज हासिल नहीं होता और वो लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका और अमल के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए इसमें आजम की तलावत शुरू करनी है। नाज़रीन मोहतरम, ये तलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को मद्देनजर रखते हुए ही करनी है। जिस कदर आप तवज्जो और यकसुई से ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह उसी कदर आपको हकीकी फैज हासिल होगा। कोशिश करें तवज्जो के साथ ये वजीफा कम से कम 15 मिनट तक लाजमी जारी रखा जाए। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी की ये 15 मिनट आपकी जिंदगी को जरूर बदलेंगी। नाज़रीन किराम, इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने ये वजीफा कम से कम 313 बार और 14 रोज तक लाजमी जारी रखना है। आप वक्त जरूरत भी इस रूहानी अमल को कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस रूहानी अमल की बरकत से बेशुमार लोग अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर गामजन कर चुके हैं और बेशक उनकी जिंदगी एक कामयाब और म्यारी जिंदगी है। अज़ीज़ान गिरामी, फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करने का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाहिजा फरमाएं
या फिर मजीद रहनुमाई के लिए सिलसिला के खलीफा से रब्ता करें। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करने का तावीज यानी नक्श नादेली के बारे में बताएंगी और मजीद आपको ये भी बताएंगे कि ये नक्श मुबारक दौरा हाजिर में हर फर्द के लिए क्यों जरूरी समझा जाता है। अजीजान ग्रामी, हमारी इस सोसाइटी में ऐसे मुहर्रकात आम देखने को मिलते हैं जिससे इंसानी जज्बात को फरोग मिलता है। कहने से मुराद ये चीज है कि कोई ऐसी ताकत है जो कि हमारी जहन साजी करता है और हमें उन मामलात की तरफ लेकर जाता है जहां हमारे अकायद व नजरियात, वहमो गुमान, सोचो फिक्र और जज्बात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। यानी जिस सोच को लेकर हम अपनी सोच कहते हैं, दर हकीकत वो सोच लोगों की सोच होती है जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हम वायलेंट हो जाते हैं या जज्बाती हो जाते हैं। और ऐसा अक्सर ही रिलेशनशिप्स में हो जाता है और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में अक्सर ही रिलेशनशिप नाकामी का शिकार रहते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, ओवर फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओवर इमोशंस इंसानी सोच को डैमेज करने के साथ साथ एक नॉर्मल सोसाइटी के निज़ाम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके बाद इंसान को रिश्तों की पहचान भूलने लगती है। और बेशक नक्श नादेली इन तमाम तर मामलात के लिए एक मुजरब रूहानी अमल है जिसकी हैरत अंगेज रूहानी ताकत के असरात आप चंद एक दिन में ही हासिल कर सकते हैं। इस नक्श मुबारक की बरकत से आपका नफ्स, इमोशन, सोचो फिक्र, वहमो गुमान, ख्यालात और नजरियात सिर्फ आपके ही कंट्रोल में रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, इस नक्श मुबारक की बरकत से बेशुमार लोग अपनी जिंदगी को एक सही ट्रैक पर गामजन कर चुके हैं। आप भी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह मौला की जात का फजलो करम भी आपकी जात पर जरूर होगा। अजीजान ग्रामी, हम आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नक्श नादेली लिखने के लिए एक PDF स्क्रीन पर शो कर रहे हैं ताकि आप सहूलत के साथ नक्श नादेली तहरीर करके अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें। अगर आपको इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात दरकार हों तो आप राशिद भाई के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। अलगर्ज़ नाज़रीन इकराम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। इस इल्मी प्रोग्राम में हमने आपको फिजिकल इमोशंस को कंट्रोल करने का वजीफा और अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करती है। वीडियो के आखिरी समय हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआ खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, नसीब की बंदिश या रिश्ता की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात में मुसलसल मुब्तला हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ खास भी करेंगे और आपके लिए बेहतरीन रूहानी हल भी तजवीज़ फरमाएंगी। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।